तो माता जी भी पहुंच गई है घर पे। भाई साहब कुर्सी साफ करते हुए माँ के लिए। ऐसे में तो बिछा दिए हैं, अब ऐसे में बिछाने की बारी है। लेकिन उससे पहले जो अभी टिन लेके आए हैं उनको काट पीट के बरा। शादी में गई थी, क्रीम नहीं लगाई तूने? क्यों नहीं क्रीम लाए तो हैं? क्रीम लगा दी, काली हो रही है। कोयला होता है वो भी काफ़ी यूज़ वाला होता है। जब कुछ नहीं मिलता है हाथ में, कोयला मिल जाए तो उसी से नाप साफ। अभी काफ़ी खुश हो रही थी कि मतलब बहुत सारे मिल रहे हैं, पहचान रहे हैं, तो अच्छा लगता है। और मैं भी कई शादियों में जाता हूँ, नए गाँव में जहाँ भी जा रहा हूँ, तो यहाँ पर एक कौथी टाइप का हो रहा है कि देखने में मज़ा आ रहा है। कतर मतर ना लगा चाहे तो तुम वैसे भी नहीं जा रहे लोग घर में कि वो बोलेंगे मांगे तो तभी आए ना मैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल? मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10 बज रहे हैं और एक बार फिर अपनी नई मकान वाली जगह से आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप लगी हुई है, इसीलिए छाया पे खड़े होके ब्लॉग की शुरुआत करनी पड़ रही है। और अभी ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है और सुबह सुबह थोड़े ही सही लेकिन आज हिमालय दर्शन हो रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, हिमालय पर काफ़ी ज़्यादा बादल भी लगे हुए हैं, साथ साथ में धुंध का क्या ही कहना। मतलब धुंध तो आजकल बहुत ज़्यादा है और धुंध का जो कारण है वो मतलब हर जगह आग लगी हुई है, जंगलों में, सामने के पहाड़ पे, पीछे के पहाड़ पे, जहाँ पर मैं शादियों में गया मतलब हर जगह आग ही आग देखने को मिल रही है। तो इस वजह से सब धुआं ऐसा फैल रहा है ना, तो सामने का गांव भी कुछ क्लियर देखने को नहीं मिल रहा है। हिमालय तो फिर भी काफ़ी दूर है। और अभी मिस्त्री लोग भी पहुंच गए हैं और आते ही लग गए हैं सेटरिंग के काम पे। कल शाम को आपने देखा होगा ये जो ये सरिये कटे थे वो छत पे डाल दिए थे। बाकी अब किचन के ऊपर का और जो गैलरी टाइप की आ गई उसके ऊपर सेटरिंग करने का काम कर रहे हैं, टिन बिछाने का काम कर रहे हैं। बाकी सरिया का काम तो आज ही मुझे लगता है होने वाला है, क्योंकि अभी वहीं काफ़ी ज़्यादा काम बाकी है। फिर भी जो भी होगा वो आपको देखने को मिलेगा। और इस साइड को दिखाऊं तो भाई साहब पहुंचे हुए हैं और भाई साहब भी लगे हुए हैं तराई करने के काम पे। जो ऊपर ऊपर ये रोबे रूबे डाले हैं और जो ऊपर नई चिनाई हुई है तो उसकी तराई भी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो छत पे भी अभी थोड़ा डिज़ाइन निकालेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर नाप साफ चल रहा है। और पहाड़ों में जो कोयला होता है वो भी काफ़ी यूज़ वाला होता है। जब कुछ नहीं मिलता है हाथ में, कोयला मिल जाए तो उसी से नाप साफ करने के लिए जो लाइन वाइन मारनी होती है वो आप देख सकते हैं मिस्त्री जी जैसे कर रहे हैं। तो कोयले के अलग अलग प्रकार के काम हैं यहाँ। तो कोयले का जो यूज़ हो रहा था, तो आगे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का डिज़ाइन छत पे भी आने वाला है। वहाँ से लेकर यहाँ 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 और फिर यहाँ, तो ईंटों से वो डिज़ाइन निकालेंगे मिस्त्री जी। और ईंटें वहाँ नीचे हैं तो वहाँ से फेंकनी पड़ेगी, तो बीच में यहाँ पर मुझे खड़ा रहना पड़ेगा। और यहाँ पर दिखाऊँ तो अपने बापू जी पहुँच गए। आ रहा है काम समझ में? समझ में कुछ नहीं आ रहा। कुछ नहीं आ रहा है देखते रहो बस तब है। जब हो जाएगी पता चलेगा क्या हो रहा है। ठीक है जी, ठीक है। तो इतनी सारी ईंटें छत तक पहुंचा चुके हैं और मिस्त्री जी लग चुके हैं अपने काम पे। बाकी यहाँ तो भाई साहब लगे हुए हैं सुबह से तराई करने पे। और बापूजी की तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है, वाल तो बापूजी खाली देख ही रहे हैं। और अभी मिस्त्री जी जिस आरी को चला रहे हैं, ये वाली आरी मतलब अब बहुत कम यूज़ हो रही है। अब तो वो मशीन आ रही है, कटर आ रहे हैं तो उसी से सीधे कट रहे हैं। पर कभी कभी ऐसी पुरानी चीज़ों का भी यूज़ हो ही जाता है। तो माता जी भी पहुंच गई है घर पे। भाई साहब कुर्सी साफ करते हुए माँ के लिए। बहुत भारी हो गया। बैठ 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 बैठ। पैर कहाँ हैं आपके?
आशीर्वाद तो दे ही नहीं रही है। तो लेने नहीं आए, मेरे को बात नहीं आ रहे। दो आदमियों को नहीं जाना सामान लेने के लिए? नहीं तो है, वो नहीं है घर। बोला 2 आदमियों के लिए? हाँ हाँ बोला। नहीं बोला भाई सामने तो बोला नहीं 2 आदमियों के लिए। अच्छा मैं वो 2 आदमियों के लिए है ना नवल, खाली सब्जी है वल। हाँ अरे आपने नहीं बोला, यहाँ भाई सामने बोला। पानी ना मिले, पानी नहीं, जूस पिला दे, बुरांस का जूस है। 2 दे। यहाँ पे क्या हो गए? तो कुत्ते ने जब यहाँ पे वो किया था, अभी तक उसका निशान पड़ रखा है, धूप में और ज्यादा चमक रहा है वो। तो दर्द हो रहा है यहाँ पे गांठ जैसा हो गया। हाँ, अजीब चमक रहा है वो अभी। यहाँ पे शादी में गई थी, क्रीम नहीं लगाई तूने? क्यों नहीं, क्रीम लाए तो हैं? क्रीम लगा दी, काली हो रही है। हैं? अब ये शादी करने वाला है, इसकी बुआरी लाएगी क्रीम ना, तो उसी क्रीम लगाना, उनकी क्रीम लगाना। कब देंगे वो मेरे क्रीम? बुहारी मिली ही नहीं, मैं 2-3 शादियों में गया। बोलेगी वो कि मेरे हमारे क्रीम पे हाथ मत लगाओ, गंदा कर दे। मत करना तू, गंदा कहाँ से, हाथ से ही तो गाड़ूंगा मैं। मेहंदी भी लगा रही थी ना। ऐसे बोलना है अरे वाह, माँ के हाथ की मेहंदी देखो कितनी गहरी गाढ़ी हो रही है। ये मैं इतना प्यार था बापू जी का। तो चलो बातें होती रहेगी, माँ को एक बार बुरांस का स्वादिष्ट जूस पीने दो। और कई लोग पूछ रहे थे इसका टेस्ट बताना कैसा होता है। बल अच्छा हो रहा है, थोड़ा कड़वा आते हैं, थोड़े से मीठा भी होता है? मीठा नहीं होना था, चीनी डाल लगी उसमें भर के। आया मजा? रास्ते में तो लाया तो हो रही मजा है। टेस्ट मेरे हाथ में, वो जूस में है, ठीक है, बनाने वाले के हाथ में। तो कई लोग पूछ रहे थे कि बुरांस का जो टेस्ट होता है वो मतलब कैसा होता है। तो मतलब टेस्ट एकदम बढ़िया होता है, लेकिन हल्का उसमें कड़वापन तो आता है, लेकिन चीनी भी रहती है तो उतना कड़वा लगता नहीं है। टेस्ट लाजवाब होता है। तो कभी आप लोग भी पीना, क्योंकि आजकल मार्केट में हर जगह आपको बुरांस का जूस पहाड़ों में मिल जाएगा। यात्रा पे आओगे तो मतलब हर दुकानों में आपको मिलेगा ये, जूस की दुकानों में, ऐसा नहीं कि राशन की दुकान में है। राशन की दुकान में भी बहुत जूस मिलता है। अच्छा राशन में मिलेगा? वो भरे हुआ होता है ना उनका। ठीक है, तब बुरांस के जूस आप, बुरांस का जूस आपको हर दुकान में मिलेगा। यहाँ खड़पते से आ रहे तरह, और 150 में दे रहे 5 लीटर की बोतल। तो काफ़ी पहले से खड़पत्ता मार्केट, जहाँ पर परसों हम शादी में गए थे, तो वहाँ पर जूस की फैक्ट्री है, काफ़ी सारा जूस वहाँ पर बनता है। तो वहीं से जूस मतलब पूरी दुकानों में फिर सेल होता है। और आपको चाहिए तो रेट भी मैंने बता दिया है, 250 रुपये का आपको 5 लीटर जूस मिल जाएगा। तो यहाँ देखो भाई साहब ने फटाफट बैग खोला और बैग में क्या क्या है वो सब देख लिया है, मतलब खोल कर भाई साहब इंतजार ही नहीं करते हैं। और माँ बोल रही थी क्या, वहाँ शादी में बहुत लोग बोल रहे थे कि प्रमोद क्यों नहीं आए, प्रमोद क्यों नहीं आए। मैं प्रमोद कल परसों भी बराती में थी, आज भी बराती में थे, बल कल आएगा। बल मैं वहाँ कल भी कैसे आएगा, हमारा लेंटर की तैयारी चल रही है। और भाई साहब के बाद अपने बापूजी के भी वही हाल, बैग देके जा रहे हैं। मेरे लायक की कोई चीज है इसमें? कुछ नहीं है, बल काम का भाई साहब ने देख लिया, इसीलिए तो छोड़ दिया। हो सकता है खाली साड़ी और वो है, खाली सब्जी हाँ, वो नहीं है तुम्हारे लायक, वो नहीं खानी है तुमने सब्जी खाएगी क्या? तो जैसे माँ बोल रही है कि आप लोग माँ को वहाँ पर मिले होंगे, लेकिन मैं वहाँ पर पहुँचा नहीं, लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा हमें प्यार देते हैं तो बड़ी खुशी होती है। और माँ भी काफ़ी खुश हो रही थी कि मतलब बहुत सारे मिल रहे हैं, पहचान रहे हैं, तो अच्छा लगता है। और मैं भी कई शादियों में जाता हूँ, नए गाँव में जहाँ भी जा रहा हूँ, तो हर जगह जो हमारी यूट्यूब फैमिली के मेम्बर हैं, आप लोग हमें मिल रहे हैं तो बड़ी खुशी होती है। तो ऐसे ही प्यार हमेशा बनाए रखें। अब खाना खाने का समय हो चुका है, तो अभी हम खाना खाते हैं। और आज खाने में आप देख सकते हैं स्क्रीन पे गर्मा गर्म लाल चावल वाला भात है, उसके साथ चौंसा है और उसके साथ कड़ी भी है, जो कि चौंसा कड़ी मिक्स कर रखी है आपस में। दोस्तों शाम के 4 बजने वाले हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और ठंडी ठंडी हवाओं के साथ हम चाय का आनंद ले रहे हैं, गर्मा गर्म, और चाय के साथ साथ हम खा रहे हैं ये चीज़। तो ये है पहाड़ी कलियो रोटना। और कई जगह रोटने के साथ अरसे नहीं बनाते हैं तो फिर लड्डू दे देते हैं। तो माँ गई थी शादी में मौसी के घर पे, तो वहाँ से रोटने लेके आई है और लड्डू लेके आई है। तो अभी हम इसी का आनंद ले रहे हैं। माँ सामने उधर बैठी हुई है, बापूजी इधर बैठे हुए हैं, जय हिंद। भाई साहब तो कमरे पे पड़े हुए हैं। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर हमारा बोटू भी है, बोटू भी खाएगा ले। और भागे भागे मैं जा रहा हूँ अपनी नई मकान वाली जगहों पे, क्योंकि मिस्त्री लोगों को चाय लेके जानी है। और चाय लेके जा रहा हूँ मैं डब्बे में, क्योंकि थर्मस दिन में लेके आए नहीं तो चाय कहीं ठंडी ना हो जाए, इसलिए भाग भाग के जाना पड़ रहा है। लो जी गुड्डू भाई, तुम्हारी अमानत, अब चाय ठंडी होगी मुझे मत बोलना।
तो अभी मेरी और भाई साहब की ड्यूटी लग गई है कि हमें भागे भागे रोड पे जाना है। मार्केट से कुछ टिन लेके आई है ख़रीद के, तो वो टिन अभी फटाफट यहाँ भी अपनी नई मकान वाली जगह तक पहुँचाने हैं, क्योंकि मिस्त्री साहब बोल रहे हैं अभी जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी लेके आओ, जब तक हमारी छुट्टी नहीं हो जाती है उससे पहले थोड़ा वो टिन भी हम सेट कर लें और उनके ऊपर सरिया भी डाल दें। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, फटाफट भागे भागे रोड पे चलते हैं। बाकी अभी बहुत तेज़ वाली धूप लगी हुई है। यहाँ दिखाऊं तो सामने स्क्रीन पे हमारा खूबसूरत सा गांव खमोली, और आसमान भी आप देखिए पूरा नीला आपको देखने को मिलेगा। बाकी थोड़ा सामने बादल दिख रहे हैं और कुछ क्रंच पर्वत के पीछे से भी बादल धीरे धीरे आ रहे हैं, लेकिन दूर दूर तक बारिश की अभी तक कोई भी आशंका नहीं है। फिर भी पहाड़ों में मौसम का कुछ नहीं कहा जा सकता। तो पहुंच चुके हैं हम रोड पे, और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जो मार्टिन ख़रीद के लेके आई है वो यही है। तो फटाफट इनको फोल्ड करते हैं और ले जाते हैं घर की ओर। देखते हैं 2 अलग अलग लेके जाएं या चारों को साथ में लेके जाएं। तो 4 टिन थे, तो 2-2 करके हमने उनको अलग अलग बांध दिया है। तो भाई साहब तो चल पड़े अब फटाफट, मैं भी रखता हूँ कंधे में और चलते हैं अपने गाँव की इस चढ़ाई पे। तो अभी टिन लेके हम वापसी पहुंच चुके हैं गांव में, और जैसे ही लाए तो वैसे ही मिस्त्री जी ने उनको काटने का जो छंद है वो बैठा दिया था। आधी काट भी दी है, लेकिन लाइट चले गई है, तो आगे काम होता रहेगा। फ़िलहाल चाचा माँ सब लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। यहाँ पर एक कॉथी टाइप का हो रहा है कि देखने में मज़ा आ रहा है। और आते ही इसको इसलिए काट रहे हैं क्योंकि पूरी टिन लगेगी नहीं, और आधी हमें चाहिए, लेकिन जो किराए पे लेके आए हैं उनको हम काट नहीं सकते हैं ज़्यादा, तो इसीलिए खुद जो खरीदी है अब उन्हीं को काटेंगे। उसको तो मतलब जितनी ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी भी काटनी पड़ेगी उसको काट सकते हैं, लेकिन किराए की उस पर कुछ भी छेड़खानी ज़्यादा हम नहीं कर पाएंगे। कल 2 चादर ख़राब थी, उसके लिए तो मैंने पूछ लिया था, वो काट दी, लेकिन फिर भी वो यूज़ में नहीं आ रही है। इतनी पतली वो हो गई है, मसाला सारा अंदर चले जाएगा, तो फिर काट के भी अभी कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। पर चलो आज अपनी लेके आए हैं तो उससे काम अपना बन जाएगा। और यहाँ की ओर आप देख सकते हैं जो सरियों का जाल है वो बिछाने का काम भी आज चालू हो गया है। ऐसे में तो बिछा दिए हैं, अब ऐसे में बिछाने की बारी है, लेकिन उससे पहले जो अभी टिन लेके आए हैं उनको काट पीट के बराबर कर दिया है, और उसके बाद किचन के ऊपर से उनको रखा जा रहा है। और थोड़ा जो ये टिन है वो पतले आ गए हैं, इसलिए डबल भी रखने पड़ रहे हैं कहीं पे। ऐसी टिन क्यों लाई? दुकानदार ने सही दिया तो मैं, दुकानदार तो कुछ भी पकड़ा देगा ना। तूने भी नहीं बोला ना, उसने तो बोला कि कलर वाले देना वाला, सादे वाले में सादे वाले। वो कुछ नहीं पूछा, मोटा छोटा छोटा मोटा बोला, 6 फीट का बोला मैंने, तो कल 6 फीट का नहीं। तब 12 फीट की लाई, तो वो पतली आ गई। इससे मोटी अगर आती तो फिर ठीक हो जाता। पर चलो अब जो आ गया है उसी में खुश रहना है, वही काम पे लगानी है।
तो अपने मिस्त्री लोगों की छुट्टी हो गई है और अभी तक जो पूरा काम हुआ है तो ये देखिए, ऐसे में तो जाल डाल दिया था, तो ऐसे में भी कुछ सरिये डाल दिए हैं। बाकी ये आप देख सकते हैं यहाँ तक पूरा मतलब सेटिंग तैयार हो गई है। कल जो यहाँ पर सरिया ऐसा रखा हुआ है तो इनको आपस में बांध लेंगे और पूरा जो जाल है वो तैयार हो जाएगा। तो लगभग 2-3 दिनों में लग रहा है कि अब छत पड़ जाएगी। लेकिन फिर भी देखो, अभी भी शादियों का सीज़न समाप्त नहीं हुआ है, तो अगर मिस्त्री लोगों की शादी अगर होगी, सुनने में आ रहा था कुछ ऐसे कि उनके परिवार में शादी है या बागदान है, जो भी है सगाई, तो उसमें अगर वो शामिल होते हैं तो फिर शायद लेट हो सकती है। नहीं तो अगले 3 या 4 दिन में तो हमारी छत तैयार हो जाएगी, डल जाएगी। बाकी आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आपने किचन में एक पीछे से भी खिड़की लगानी थी, तो इसलिए यहाँ पर खिड़की हमने नहीं लगाई। हम भी सोच रहे थे क्योंकि रास्ता है और रास्ते से पानी वहाँ अंदर जाएगा तो पूरा ख़राब हो जाएगा। वैसे जो एग्जॉस्ट फैन के लिए लगाया हुआ है वो भी यहाँ पानी अंदर जा सकता है, लेकिन उसके लिए तो हम व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन अगर खिड़की लगाएंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी, इसीलिए उस साइड को रोशनदान लगाया है और सामने आगे तो दरवाजे के बगल में वो खिड़की है ही बड़ी सी, तो मतलब उतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं होगी। फिर भी अभी देखो आगे बनते बनते तो क्या क्या नक्शा बनता है, कैसे बनता है, वो तो भविष्य की बात है। फिलहाल अब मिस्त्री लोग घर चले गए हैं, माँ बापूजी और भाई साहब भी घर चले गए हैं, तो उसके बाद हम भी अब घर चलते हैं। और कल का काम मिस्त्री लोगों का वो रहेगा, जो टॉयलेट बाथरूम है उसमें भी ऐसी सेटिंग करेंगे और बीच में तो ये एरिया पूरा खाली ही रहने वाला है। तो चलो अब चलते हैं घर की ओर, ठंडा हो रहा बहुत ज़्यादा। तो बाहर अंधेरा हो चुका है और हम आ चुके हैं अपने पहाड़ी किचन हट्टी में, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा धुआं हो रखा है हर जगह। स्क्रीन पे भी आपको सिर्फ धुआं ही धुआं देखने को मिल रहा होगा, मेरी शक्ल तो सही से नज़र भी नहीं आ रही होगी, इतना धुआं यहाँ पर हो रहा है। और अभी यहाँ पर माँ बना रही है रोटी अपने हाथ की। कल किसने बनाया? मैंने बनाया। और किसने बनाया? कल कल माँ को बड़ा याद कर रहे थे हम रोटी बनाते हुए कि माँ है नहीं, तो घर सुना सुना भी लग रहा था। आज है तो है। कल मैं क्या ठाट से रहे, थर्ड से रही। हम तो जान रहे थे आज भी नहीं आएगी। अरे मैंने कहा लेंटर पड़ेगा परसों, 25 में लेंटर पड़ेगा तो कुछ तैयारी तोरी करेंगे। 25 में मैं घर आऊंगा तो लेंटर कैसे पड़ेगा? तो 25 में तो वैसे भी नहीं पड़ेगा ना। 26 में पड़ेगा। 26 में भी नहीं पड़ेगा मत बोलना यार। अब जब उनके घर में बोल शादी सा गाई और कुछ ऐसे ही बोल लेते, वो मैंने सुना था थोड़ा बहुत। वहाँ से तो ऐसे बोल के आए मैं कि कल हम परसों हमारा लेंटर है। अब जो भी है, अब पहले ही क्या बोल सकते हैं हम। 26 में तो पड़ेगा। अब माँ बोल रही है पड़ेगा ये पड़ेगा, तो देखो अभी क्या होता है। फिलहाल अब यहाँ पर बैठते हैं, रोटियों का आनंद लेते हैं। यहाँ आया मैं, जब कोई कतर मतर नाला का चाहे तो तुम वैसे भी नहीं जा रहे लोग घर में कि वो बोलेंगे मांगेंगे, तो तभी आया ना मैं, चीज चाहिए लेंटर के लिए। इनको बोलो ना कुछ की, इनको कोई देता ही नहीं कुछ। तो मांगते ही नहीं, तो तुम छोटा हो जाते मांग के। नहीं ऐसी बात नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमने पहले ही गांव में मतलब बहुत ज्यादा सामान मांग रखा है, इकट्ठा कर रखा है, तो फिर बार बार बोलने के लिए अजीब जैसा हो रहा था। लेकिन माँ की तो ऐसा है कि बोल देती है एकदम झटके से, तो इसीलिए जो पाइप के छोटे छोटे और टुकड़े चाहिए थे वो भी मिल गए हैं। बाकी हम रहते तो हमको तो ऐसा ही हो रहा था कितनी बार मांगे, क्या क्या मांगे, किसके यहाँ है, ऐसा भी हमको पता भी नहीं था कि किसके यहाँ पाइप है कि नहीं है, क्योंकि पहले ही हमने जितने थे मांग लिए थे। पर चलो झटके में पाँच आधा नाला में आधा टुकड़े 5। ठीक है, बधाई के पात्र हैं आप। तो चलो बातें होती रहेगी। अब फटाफट क्या करते हैं, खाने की तैयारी करते हैं। जैसे माँ गर्मा गर्म रोटी बना रही है वैसे ही गर्मा गर्म हम रोटी का आनंद लेते हैं। और ये धुआं तो पता नहीं बहुत ज्यादा हो रहा है, और इसकी वजह है कि ये पीछे दरवाजे खुले हुए हैं। अगर ये दरवाजे बंद होते तो सारा धुआं बाहर चले जाता, ऐसा घूमता नहीं। तो चलो आज की जो वीडियो है वो यहीं तक रखते हैं। आप सभी को लोगों को मिलते हैं एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय, टाटा।